हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई राजा व्यंजन है तो वो है हिंदुस्तान की चाट। चाट के नाम से बड़ा बूढ़ा जवान लड़का लड़की सबके मुंह में पानी आता है। चाट एक ऐसा व्यंजन कहलाता है। और चाट की खासियत ये है कि हमारे हिंदुस्तान में चाट घर में बना के खाने से मज़ा तो जो उसका मज़ा है, कहने का तात्पर्य वो चाट के ठेले पे ही आता है। चाट के ठेले पे जब हम जाते हैं और वहाँ जब चाट खाते हैं तो उससे बड़ा आनंद कहीं नहीं। घर में आप किसी के ही बैठ के चाट खा लो वो मज़ा नहीं आता। तो चाट के मामले में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि चाट का ठेला दो जगह पाया जाता है। नॉर्थ स्टेट में तो हम लोग ठेला, रेहड़ी और यानी बहुत से नाम हैं, पोंचे वाले, इस तरह के बहुत से नाम हैं। मगर चाट का ठेला दो जगह पाया जाता है, या तो गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज के सामने, या उस ज़माने में पिक्चर हॉल हुआ करते थे, पिक्चर हॉल के सामने। तो चाट का ठेला जब घर से निकलता है उस वक़्त वो अपने साज और सामान को सजा के और अपने ठेले को ढकेलते हुए यूँ चला आता है। रास्ते में सबको सलाम दुआ करता, हाँ भाई साहब वहीं लगाएंगे, टाकीज के पास में वहीं आना, हाँ वहीं। और जब अपने अड्डे पे आता है तो चाट का ठेला वो इत्मीनान से लगाता है। मुंबई में तो चौपाटी में लोग चाट खाते हैं, मगर उत्तर भारत के लोग चाट के ठेले में जाके खाते हैं। और चाट के ठेले में जिस वक्त चाट वाला अपने चाट को लगाता है उस वक्त केवल दो लोगों से बहुत घबराता है। एक वो शख्स जो अक्सर उधार खाता है और एक वो शख्स जो 7 हाथ का डंडा लेके चलता है और हिलाते हुए चिल्लाता है, भाई किराया लगा, सड़क पे चला रहा है। हाँ हुजूर जैसा आपको मालिक, चल पीछे कर, समोसा बना ला जरा ज़्यादा गरम। चाट वाला उसकी फरमाइश भी पूरी करता है। चाट वाला एक शख्स से इतना घबराता है जो अक्सर उधार खाता है। उधार खाने वाले से हर कोई डरता है, चाहे देश हो चाहे परदेश हो। अब आजकल तो उधार खाने के मामले में हम लोग पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, वो भी बहुत घबराता है कि उधार खा के बैठा हुआ है सब जगह से। मगर चाट के ठेले पे उधार खाने वाला चाट वाले को जैसे ही दिखता है, चाट वाला अपनी नज़र छुपा लेता कि वो देख ना पाए। मगर उधार खाने वाले से बड़ा पहलवान तो किसी को देखा ही नहीं। वो कब पीछे से आता और चाट वाले के खंधे में ऐसे मारता, ओए कवाए, अरे कमाल है क्या। ऐसे मौके पे चाट वाला उससे दो बड़े मुख्य कार्य लेता है। दो काम तो उससे बहुत ज़रूरी। पहला काम, एक काम कर यार, सुनो बनवारी, तुम वो पानी भरता है यार एक बाल्टी। अरे बताओ। उधार खाने वाले का उत्साह देखिए, उसकी बाल्टी उठाता है और बोलता भी है, एक और बाल्टी नहीं है? अरे 2 भर लाएंगे, नहीं एक ही बाल्टी है। जैसे ही बाल्टी पानी भर के लाता है, चाट वाला दूसरा काम सौंपता है, अरे कुत्ते तो भगाया यार, बहुत परेशान कर है। कुत्तों को पत्थर उठा के चल कर लूं, अरे तुम ऐसा दौड़ा के कम से कम वो 100 गज की दूरी तक दौड़ाता ले जाता, फिर वहाँ से चला आता है। ऐसा आता है जैसे कारगिल का युद्ध जीत के आया, मगर जाता नहीं। चाट वाले को मालूम है ये बिना खाए जाएगा नहीं। इसकी बोहनी भी नहीं हुई, चाट वाले ने एक समोसा कचौड़ी बनाई और उधार खाने वाले को टिकाई, लो खाओ। उधार खाने वाले को देखिए, मना भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। चाट वाले का लो खाओ। अरे नहीं यार सुनो, अच्छा नहीं लगता रोज रोज, अरे रहन दो यार बेकार, रहन तो दो। हाथ भी बढ़ाता जाता है। चाट वाला बोलता है खाओ, इतना न शर्मा बेसन खा। चाट वाला उनको देने के बाद में ये सब कुछ तबीयत से वो खा लेते हैं, कुत्ते भगा दीजिए, सब कुछ काम हो गया। चाट के ठेले को चंद कॉलेज की लड़कियों ने देखा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लड़कियाँ कैसे चाट खाती हैं। ऑब्जर्वेशन पावर है, देखिए कितनी गहराई तक मैं आपको ले जाऊँगा। लड़कियाँ चाट कैसे खाती हैं, लड़के कैसे चाट खाते हैं।
नई नवेली दुल्हन चाट कैसे खाती है, छोटा सा बच्चा कैसे चाट खाता है, और चाट के ठेले पे 70-80 साल की उम्र वाला भी अगर कोई है तो वो भी चाट खाने की इच्छा रखता है, वो कैसे खाता है। तो जैसे एक लड़की ने अपनी सहेलियों को देखा तो दूसरी सहेली को आवाज़ दी, ए उमा आना, ये चाट वही है। दूसरी सहेली, तू बुलाना है, हमारे बुलाने से नहीं मालूम तो, ए सुनीता चाट वाला जल्दी आओ। वहाँ से लड़कियों ने जैसे ही सुना तो 3-4-5 लड़कियाँ आपस में प्लान करके, बोला चाट वाला है वही ना, हाँ वो ये जल्दी कर, चलते अपन लोग चलते हैं, फटाफट जल्दी से खाएंगे, क्योंकि तेरा तो पेपर नहीं ना, मेरा भी नहीं है, तेरा मेरा भी नहीं, अरे मज़ा आएगा। यहाँ पर लड़कियाँ आ रही हैं बातें करती हुए आपस में, ये दोनों, तेरे पास कितने पैसे, मेरे को ना 100 का नोट, तेरे पास मेरे को 50 का है, अरे 150 में तो क्या बहुत अच्छे से खा लेंगे अपन लोग, आना जल्दी। लड़कियाँ बात करते आ रही आपस में, कल क्यों नहीं आई थी तू, हमने तो फ़ोन भी किया था, मेरे को मिला था तेरा फ़ोन, फालतू बात नहीं करना, नहीं तो एक बार घंटी करके बस काट दी तूने। नहीं रे ना, मैं लगा रही थी, लगा नहीं तेरे को। हाँ मैं तो 2-2 बार करूँगी, जब तू उठाइए मैंने वो कि एक बार को कर दिए, नहीं फालतू बात करती नहीं तो। तू क्यों नहीं आई थी कल ना क्या हुआ ना मालूम, मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिगड़ गया था हमारी पिछली बार, तो जैसे ही मैं पढ़ने बैठी, बाय गॉड मेरा ऐसा मन लग गया रे, लाइट कब गई मेरे को पता तक नहीं चला। ऐसा पढ़ती है तू। हमको तो कल खूब मज़ा आया, तेरे को क्या मज़ा आया? कल हमारे जीजा जी आए थे ना, बहुत मज़ा आया रे, जीजा जी आए तो तेरे को क्या मज़ा आया? नहीं तो फालतू बात नहीं है ना, मैं मतलब वो हम लोगों ने एक पुरानी स्टोरी सुना रही थी पिक्चर की, तब मज़ा आया था खूब। हाय राम, सही में तूने कभी आगरे की चाट खाई है? पहले यहाँ की तो खा ले, आगरे की चाट खाइए, चल लो जल्दी। जैसी चाट वाले के नज़दीक आई लड़कियों में हड़कंप तो था ही, खाने की फुर्ती थी। चाट वाले ने लिखा लड़कियां, चाट वाले में फुर्ती आ गई, मटर वटर चलाने लगे, अपने ठेले को सजाने लगे। आइए नमस्ते नमस्ते। सुनिए हम लोग को ना जल्दी से खिला दूँगा, हम लोग का कॉलेज का प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। नहीं जैसा आपकी इच्छा, जल्दी आओ, करोगी तो। मैं क्या कह रही थी, तू क्या कह रही उसको बता ना, क्या खाना है पहले। अरे मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। सुनिए ना, हमारे लिए ना एक समोसा कचौड़ी लगा देना। आपके लिए? हमारे लिए आलू की टिक्की। आपके लिए? हमारे को ना ये वो सब मिला के मिक्सचर। अच्छा आपके लिए मिक्सचर, आपके लिए? नहीं मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया, तुम लोग खा लो ना रे, फालतू बात नहीं करना, जब भी आते साथ में ऐसी करते रहते हो, उसको खाना हो जाए तो बहाने करते, नहीं तो हाँ नहीं तो बड़ी है गले में वो हो गया। सुनिए ना चुपचाप रहो, हम जो बोलेंगे खाना पड़ेगा, मान जाओ ना। सुनिए इसके लिए ना सिंगल दही बड़ा लगा दो, लगा रहे तो फिर डबल ही लगा दो, ऐसा नहीं बोलते बंदा, नहीं तो सिर्फ दही बड़ा। हमारे लिए आलू टिक्की लाना अच्छे से। नहीं बिल्कुल आपके लिए समोसा कचौड़ी साहब ऐसा है कि घर ही में सब अपने बनता है, अभी ऐसा कोई आप लोग तो मालूम है कि। सुनिए उसमें ना खटाई थोड़ी कम डालना, नहीं बता देना आप, और थोड़ी कम बता दे आओ, आप जब मन करोगे बोलोगे तो हम मन कर दें। नमक मिर्च सब नहीं सब बना कर देंगे ना, वो ऐसी बात थोड़े, खट्टाई तो डालो, वो दही क्या। नहीं बिल्कुल साहब आपको तो सब मालूम है। ये लीजिए आपके लिए आलू की टिक्की। अब हमारे मुंह में पानी आ रहा है, फिर आप लोग के तो आता ही क्या करें, चाट ही ऐसी चीज़ है। आलू की टिक्की साहब घी, शुद्ध घी की बनती है अपने यहाँ, और ये समझ लो कि बढ़िया बनाते हैं, और इतनी बढ़िया बनती है कि आपका खाने मन लग जाएगा। तो हाँ तो उसमें जरा मिर्ची के अच्छे से मतलब हरी वाली चटनी में सब डालना। नहीं बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल। ये देखो आप, ये लीजिए आपके लिए दही बड़ा जी, ऐसी कोई चीज़ नहीं, घर की दाल, घर की पिसाई, और घर ही में रात भर में लोगाई ने बनाई, ये सब तो ऐसा है हफ्ते भर पहले बनाया, बहुत बढ़िया चीज़ है, आपका खाना आ जाए। आपके लिए घटपट, जो खाए घटपट, हर काम झटपट,
झटपट के चक्कर में खटाई मत कम कर देना। हाँ नहीं तो झटपट नहीं। अरे आप तो आती रहती हैं। ये लीजिए, लड़कियों के हाथ में जब चाट आ जाती है तो एक ही विशेषता ये है, ख़ास बात ये है कि लड़के और लड़कियों में बहुत फ़र्क होता है। लड़कियां मालगाड़ी से भी धीमी रफ्तार से खाती, लड़के सुपरफास्ट ट्रेन से भी फास्ट। लड़कियां खा रही हैं, बातें चल रही हैं, उनका स्टाइल देखिए। मालूम सही है, बहुत टेस्टी है ना, वो तो खाना। मैं क्या कह रही थी कि कभी ना ग्वालियर की चाट खा के देख रहा हूँ। ग्वालियर की क्या, तुम ना कभी आगरे को खा, बाय गॉड इतनी बढ़िया बनती है। कैसा खा रही मेरे ऊपर सब। इसलिए तो जल्दी से रुमाल गीला करके पोटना नया सलवार मेरा सब खराब कर दी इसने। अच्छे से पोटना, हैरान ठंडा लग रहा। तो तुम गीला रुमाल तो ठंडा ही लगेगा ना तेरे को। ये जरा मेरी चुन्नी ठीक कर दे, शिफॉन की ना बहुत फिसलती है। मैंने मना किया था, मंगवा ले को दे दी मेरे को। मैं क्या कह रही थी, अब तो कुछ मत कह, खा। देखा मेरे को बोलने तक नहीं देती नहीं थी। मैं बता रही थी ना आगरे की चाट ना कभी ना आना मेरे घर, मामी बहुत अच्छा बनाती है हमारी माँ, और ये आएंगे ना तेरे घर में खाएंगे आके, हम लोग को तो भी बहुत अच्छी लगती। थोड़ी खटाई डालो, तुम ही डलवा ले खटाई, तुम बहुत खाती है ना। बाय गॉड बहुत टेस्टी है रे। क्या कहाँ देख रहे, वो गया खा, फालतू बात नहीं है ना, मैं उसको देखती हूँ, इसीलिए नहीं आती तुम लोग के साथ। मच्छी जबरदस्ती तो सताती रहती जबरदस्ती। मैं कहाँ देखती हूँ, मेरे को जबरदस्ती बोलती रहती कुछ भी नहीं तो। ये बात है। नहीं आप चिंता मत करो, वो काटता नहीं पत्ता चाटता है। आप खाओ, वो इतना कुछ नहीं करेगा, आप खाओ। नहीं ना मौसी के लड़के को काटो तो बड़े इंजेक्शन लग रहे पेट में, मेरे को डर लगता। नहीं आप चिंता मत करो। अचानक खाते खाते लड़कियों ने देखा कुछ चंद लड़के चाट के ठेले पर। जैसे ही लड़कों को देखा, लड़कियों में घबराहट मच गई, एकदम चाल आ गया। लड़कियों ने कहा, ये वो लड़के लोग आ रहे हैं ना, ये वही लड़का है ना, तू देखती रहे वही लड़का, बात करेगी क्यों नहीं। हाँ तो ये नहीं कि सुनिए ना, हम लोग एक ग्रुप ना भाग रही है, अपना हाथ धो, मेरे हाथ में पानी डालना, अच्छे एक मिनट ठहरना, हैरान सब गीला हो रहा है। सुनिए आपको पैसे बाद में दे देंगे, वो लड़की कितने पैसे हो गए। अच्छा सब मिल जाएंगे, 120 रुपये हो गए, हम आपके दे देंगे। नहीं आप चिंता मत करो, आप निकल जाओ, हम मिल जाएंगे। लड़के जैसी चाट के ठेले में तो उनका भी स्टाइल आ गया, कुछ बचा है कि सब खिला दीजिए। अरे नहीं साहब, आप ही की माया। एक ना एक चमचा अपने साथ लड़का रखता है जो जरा बदमाश टाइप का होता है। सुनो, चंदन को समझा था, हमारा दिमाग खराब किया ना तो हम चटका देंगे जरा उसको। नहीं गुरु, आपसे तो वो बोल ही नहीं सकता, आपसे तो बहुत घबराता है। तुम जल्दी फटाफट समोसा बना, अच्छा बढ़िया मिर्ची, अच्छा देखो खटाई बटाई सही है, भमपक मिर्ची डालना। हाँ, चाट वाले ने जैसे उन्होंने कहा भमपक मिर्ची, तो उन्होंने बनाया समोसा सब। ये लीजिए, अब चाट वाले ने जैसे समोसा बना के दिया, भमपक मिर्ची, लड़कों के खाने के ढंग में देखिए। मैं क्या बोल रहा था कि अरे भाई मिर्ची डाल दिया। अबे कितनी मिर्ची डाल दी तूने? आप ही ने कहा था भमपक। अबे भमपक मतलब भर देगा कि? अरे गोलगप्पे खिला, पुचका, पानी पूरी, हाँ बोल। और तो पानी पूरी पुचका खाने का एक आनंद है। चाट के ठेले पे देखिए लोगों को ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिलते कि पेट भर जाता, आत्मा नहीं भरती। एक साहब दही बड़ा खा रहे थे, उनका दही बड़ा ख़त्म भी नहीं हुआ था, बगल में किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, भैया हमारे लिए कचौड़ी बना दिया। सुना, हमारे लिए कचौड़ी बना। अरे भैया ये तो खा लो, बना देंगे, आप खा तो लो। मैं मतलब बता दूँ, यानी पेट भर जाए आत्मा नहीं भरती। चाट वाले के ठेले पे ये देखने लायक मिलता है। कई लोग तो खा लेते हैं और जब पैसे देते हैं उस वक्त का भी बहुत जोरदार सीन है। तब कितने पैसे हुए हैं?
तो चाट वाले ने कहा साहब वो आपके सब 40 रुपये 45 40 50 40 40 अच्छा, जब तक जीभ से पूरा 40-50 का माल नहीं खींच लेता तब तक पर्स नहीं निकलता। खाने के बाद मुझे पैसे देते हैं। मगर गोलगप्पे की बात बहुत स्पेशल है। चाट के ठेले का आनंद तो गोलगप्पे खाने का है। जब पुचका वगैरह लोग चाट के ठेले पे खाते तब का दृश्य देखिएगा साहब, बहुत मौलिक ऑब्जर्वेशन है हमारा ये। चाट वाला जैसा कहता है चाट के ठेले पे अच्छा पहलवान वैसा करता है। चाट वाले साहब आप ऐसे आ जाओ, आप ऐसे आ जाओ भाई साहब, भाई साहब आप ऐसे आओ, भाई साहब आप ऐसे आओ। आदमी को जैसा घुमाता वैसा घूमता रहता है। एक ऑब्जेक्शन नहीं था क्यों ऐसा बोल के हाँ ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। चाट वाले के डायरेक्शन में सब चल रहा है। जब गोलगप्पे खिलाने की बात आती है तो एक बात बता दूँ आपको, चाट के ठेले पे एक साहब पहली बार गोलगप्पे खा रहे थे। उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे चाट, भाई पहली बार खा रहे आ रहे अरे पहले खाया नहीं खाओ खाओ अच्छा है। उस वक्त भीड़ भाड़ नहीं थी, उनको गोलगप्पे दिया। चाट वाले में इतनी फुर्ती रहती कि वो अच्छे को निपटा देता। और एक साहब वो थे जो जैसा मैंने कहा पहली बार खाने वाला, उनने कहा यार हम तो पहली बार खा रहे हैं, खाओ खाओ खाओ। अरे फूट गया क्या, दूसरा ले लो। चाट वाले ने दूसरा गोलगप्पा बना के दिया उनको। और जैसे ही दूसरा दिया तो चाट वाले ने देखा भाई साहब ऐसे बाहर फोड़ते रहोगे तो कब तक खिलाते रहेंगे यार, आप मुंह के अंदर फोड़ा जाता है यार, आप भी गजब करते हो। मगर यहाँ जो दृश्य बता रहा हूँ, 5-6 लोग खड़े हुए हैं गोलगप्पे के लिए। पहली चाट वाला उनको सबको एक एक पत्ता दे देता है, दोना देता है, प्लेट दे देता है और अपना पानी वानी चला ले। तब तक पहले वाला तो यूं एकदम फर्स्ट है, इसका नंबर पहला, ऐसा जैसे वार्म अप होकर खड़ा है और ओलंपिक में दौड़ने वाला है। चाट वाले जैसे ही उसके हाथ में गोलगप्पा देता है तो जो बगल वाला है उसको जैसे ही गोलगप्पा मुंह में आता है तो बगल वाला उसको यूं देखता है। तीसरा पूछता है पानी कैसा, दूसरा इसके बाद मिर्ची वाली बनाना, हाँ ठीक। तीसरे थोड़े से पढ़े लिखे टाई सूट वाले होते, कई बार जीजा जी वगैरह आते हैं सब ससुराल में अपने, तो वो टाई सूट पे सालियों के साथ जाते हैं। तो ऐसे जीजा जी टाइप के लोग जब गोलगप्पे बना के चाट वाला उनको देता है तो उनका स्टाइल देखिए, अपने स्टाइल में भी रहते हैं। तब तक वो लीक कर जाता भूखे आने के पहले। चौथे पांचवें वालों को तो वैसे ही टाइम हो जाता है, वो चौथे पांच वाले तब तक जमीन में नक्शे वक्शे बनाते रहते हैं पैर घिस के, जल्दी पे करो यार हमें तो जाना है। नहीं बाप ही कर। चौथा पांचवें इसके बाद मिर्ची कटाई, ठीक है। और जो छठवें सातवें रहते हैं उनको तो मालूम है कि देर से मिलेगा, तब तक वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, कोरोना का टीका तो लग जाएगा, अमेरिका ने बोल दिया है, ऐसी कोई बात नहीं मैं तो पाकिस्तान तरस रहा है, टीके के लिए तरस रहा है, भैया जल्दी करो यार। नहीं साहब टीका लग जाएगा आपको। अरे टीका नहीं, मैं गोलगप्पा दे, टीके की बात सुन रहा हूँ। मगर सबसे ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी चाट के ठेले पे जाइए, कभी गोलगप्पे खाएं तो कितना भी अजीज दोस्त हो, कभी अगर विश करे तो उसे विश नहीं करना। एक साहब ने विश किया और इनने उसका जवाब दे दिया तो उस वक़्त हालत क्या होती है चाट के ठेले पे आपको बताने जा रहा हूँ।
ऐसे गोलगप्पा मुंह में आया, एक ने कहा हाय बस भैया अपना हो गया, इन्हीं को खिला, इन्हीं से पैसे लो। मगर चाट के ठेले पे जो नज़ारा देखने मिलता है, नई नवेली दुल्हन और दूल्हे राजा फ्रेश। उस जमाने के 5 स्टार होटल चाट के ठेले हुआ करते थे। अपनी अपनी दुल्हनों को लेके हमारे उत्तर भारत में लोग चोरी चोरी से चाट के ठेले पे ले जाते थे। एक नई नवेली दुल्हन देखी, बहुत मार्मिक है, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है। जैसे ही पहुँचे, चाट वाले ने उनको आते हुए देखा, वो उनको पहचानता था। वहीं से उसने रिमार्क पास किया, कहा भैया अकेले अकेले कर ली? अरे दिमाग खराब है क्या? शादी अकेले अकेले नहीं करेंगे, 10 लोग करेंगे मिलके? दिमाग खराब करते। तो औरत बोली, कैसे बोलते है? अरे वो ऐसे ही है हम। अरे हाँ यार भाई साहब, क्या था, मैं खुशी के बारे में बोल दिया। बताओ भाई, खिलाओ भाई कुछ। उन जमाने में लड़के दिलीप कुमार देवानंद टाइप हुआ करते थे, उनके बोलने का स्टाइल, वो ज़माना था ऐसा। तो जैसी पत्नी आई तो पति महोदय ने उनको दिलीप कुमार टाइप बोला पत्नी से। हाँ भाई, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मर्जी से कुछ हो जाए, और तुम जो चाहोगी वो चाट वाला तुम्हें बना के खिलाएगा, ठीक है? और बहुत अच्छा लगेगा जब आपको मैं खाता हुआ देखूँ। फालतू बात मत करिए। उस वक़्त नई दुल्हन की आवाज़ देखी। चाट वाले ने कहा, क्या बना दे बहन जी? वो क्या है? बताओ भाई वो क्या है? साहब ये पकौड़ी है। नहीं समझ रहे, मैं वो पूछ रही थी। ये सब समोसा है, ये समोसा है। आप भी उसी की तरह बोल रहे हैं। मैं वो बोल रही थी। बताओ भाई वो क्या है? अरे भाई की फरमाइश है। आलू की टिक्की है साहब। उसके बाजू में वो ये पकौड़ी है। नहीं समझ रहा। अच्छा हम समझाते हैं। ये पकौड़ी है और ये आलू की टिक्की है और ये समोसा है और ये दही बड़ा है और ये चाट वाला खड़ा है। फालतू बात कर रही है उसके सामने। हम भी वैसे अच्छा नहीं लगता मेरे को। अरे भाई अच्छा भाई दही बड़ा बना दो। दही बड़ा जल्दी से बना के चाट वाले ने दिया, और जैसे ही दही बड़ा आया, पति पत्नी के डिस्टेंस केवल नई नई शादी में इतना रहता है, खाने बाद भी चले। कैसा है? इससे अच्छा तो हमारे यहाँ बनता है। अरे भाई तुम भी तो बहुत गजब की बन के आई हो। फालतू बात नहीं करिए। कि हम बारात लेके आए थे तो पापा जी ने आप लोगों के लिए दही बड़े नहीं बनवाए थे। अच्छा वो जो तुम्हारे बाप ने बनवाया था। बस ऐसा ही बोला कि दुल्हन ने अपना दोनों पटक दिया। हम अच्छा नहीं लगता ऐसा। ठीक उसी चाट के ठेले पे वो 70-80 साल के जो बुढ़ऊ थे, और वो हमारे यहाँ बूढ़ी माँ को भी जो है डोकरी बोलते हैं कई जगह, उनकी भी इच्छा हो गई। तो चाट वाले ने जैसे ही उनको देखा, हाँ दादा जी आइए आइए आइए। अब वो जमाना नहीं रहा। सही बात है, अब वो जमाना कहाँ रहा था? 1942 के वक्त की बात है। एक यानी पे अधन्ना फेंकते थे और 200 घी की कटोरी मिलती थी। नहीं साहब वो ज़माना बदल गया। अब तो ज़माना कुछ और चल रहा है। आप 10 का नोट फेंको, डालडे की 2 कचौड़ी देखो। नहीं कटोरी तो हम नहीं खा पाते क्योंकि हमारे दांत नहीं है, इसलिए हमारे लिए तो नरम नरम दही बड़ा बना दो। आपके लिए दही बड़ा। अम्मा जी आपके लिए हमारे लिए कचौड़ी बनाओ। अरे हम दही बड़ा खा रहे हो, तुम कचौड़ी बोल रही हो। अब हमारे दांत है तुम्हारे नहीं तो हम क्या करें बड़े आए। मगर छोटा सा बच्चा जब चाट के ठेले में रहता, साथ में नाती, तो बच्चों की खुशी देखने की होती। इतने से तो रहते हैं, ठेले में क्या रखा तो उचक उचक के देखते। रुको 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 भाई, इसके लिए भी एक दही बड़ा बना दो। हैं ठीक है। बच्चों को खाने से ज़्यादा पाने की खुशी होती है। जैसे ही उसने दही बड़ा बना के दिया, बच्चे को देखिए खाने की बात ही नहीं। जैसे ही उन्हें हाथ में लिया,
और झूमते रहे, इतनी जोर से झूमो कि दही बड़ा उधर, तो डीओजी साहब वहीं खड़े थे। दूसरा बना दो भाई, बोल रहा ये चाट के ठेले पे देखने को मिलता है दोस्तों। और कभी कभी ये दिन टूटना नहीं चाहिए। 5 स्टार होटल का मज़ा तो अलग है, चाट के ठेले का मज़ा ही कुछ और है मेरे दोस्त।